हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार में। जैसा कि आप सभी लगातार इस चैनल पर देख रहे हो, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए भाई 9th क्लास का जो पोलिनोमियल का जो चैप्टर चला हुआ है, उस पोलिनोमियल के चैप्टर के अंदर एक आपके पास फैक्टर थ्योरम आती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने आपको करवाया था रिमाइंडर थ्योरम, उसके बेस पे हमने एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करवाया था। आज हम फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। तो कहता है कि भाई फैक्टर थ्योरम जो है क्या है, अगर कहता है कि px इज ए पोलिनोमियल, px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than और इक्वल टू 1। अगर आपके पास कोई भी ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है ना वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो ग्रेटर है या फिर क्या है इक्वल टू 1 है, देन उस केस में क्या होगा भाई देन पहली जो बात है वो क्या कहते हैं, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस ए इस पोलिनोमियल px का क्या होगा, फैक्टर अगर होगा, तब आपके पास क्या होगा कि देन p ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई आपके पास 0। p ऑफ a क्या हो जाता है आपके पास 0। दूसरी जो बात है वो कहता है कि इफ p of a is equal to 0 then x minus a is a factor। दोनों बातें भाई आपकी क्या एक दूसरे की उल्टी हैं। क्या कहता है भाई ये जो कहता है कि ये पोलिनोमियल आपकी जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा मिलेगी, उस केस में अगर x माइनस ए आपको ये कहते हैं कि x माइनस ए इसका क्या है, एक फैक्टर है, तो x माइनस ए इसका फैक्टर होने का मतलब देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर हम थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम पे चले ना, तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने आपको बताया था कि भाई अगर x माइनस ए एक फैक्टर होगा ना, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू थी p ऑफ a आपका कौन था भाई, रिमाइंडर था। क्या था आपका, रिमाइंडर था। क्या था आपका, रिमाइंडर थ्योरम में हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि अगर यही चीज थी आपके पास कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से क्या थी ज्यादा, उस केस में अगर x माइनस ए उसका एक फैक्टर होता था पोलिनोमियल का, तो उस केस में p ऑफ a क्या होता था आपका, रिमाइंडर। p ऑफ a क्या होता था, रिमाइंडर। इसका मतलब ये रिमाइंडर जो p ऑफ a इसकी किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। और 0 रिमाइंडर आने का मतलब ये होता है कि भाई जो px जो पोलिनोमियल है ना, जो भी पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस ए से हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 0। मींस ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पूरी तरह से डिवाइड करेगा, पूरा भाग दे देगा, पूरा क्या दे देगा, भाग। मींस आपका रिमाइंडर जो है शेषफल क्या है आपका, क्या बचेगा, 0 बचेगा भाई। शेषफल क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। दूसरे केस में उल्टा कहता है कि अगर किसी भी पोलिनोमियल के केस में अगर आपके पास ये पोलिनोमियल है, इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू है जो उस पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देती है, तो उस दौरान अगर हम उसको फैक्टर में चेंज करेंगे पोलिनोमियल में वैल्यू को, तब कहता है कि x माइनस ए बनेगा, वो उसका क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है भाई। वो उसका क्या हो जाता है भाई, फैक्टर हो जाता है। तो सेम इसी का उल्टा काम है कि अगर ये कोई वैल्यू किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी तो वो वैल्यू उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। पेपर में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है भाई, हर बार क्वेश्चन आता है इसके अंदर। कई बार क्या होता है कि वो आपसे पोलिनोमियल दे देगा, वो आपको कहेगा चेक करो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, चेक करो ये इसका फैक्टर है या नहीं, या फिर कहेगा कि ये इसका एक 0 है तो देन बताओ ये x माइनस इसका फैक्टर है कि नहीं, या फिर कहेगा कि भाई अगर x माइनस इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर बता दो या p ऑफ a की वैल्यू बता दो क्या होगी। तो बेटा यहां से आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो कि जब भी आप के पास अगर कोई पोलिनोमियल है, अगर x माइनस ए उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मींस वे उसका क्या है, फैक्टर अगर है, हमें उसका फैक्टर बताता है कि उसका फैक्टर है, तब आपका रिमाइंडर ऑलवेज भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। मींस p ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। p ऑफ a का मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू है ना, जो ये फैक्टर दे रखा है x माइनस ए, इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू निकालो यहां से, जो भी वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस
गिवन पोलिनोमियल का क्या होगा, एक जीरो होगा। क्या होगा, एक जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि जीरो की तो ये कंडीशन थी कि जो x का मान आएगा ना उसको अगर हम पोलिनोमियल में रख देंगे तो क्या बन जाना चाहिए, आंसर जीरो। तो ये यही तो बात कहता है कि इसका क्या है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब अगर x माइनस ए एक फैक्टर है, अगर x माइनस ए क्या है, एक फैक्टर है भाई, तो उस केस में x इज इक्वल टू ए क्या हो जाता है, एक जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है, एक जीरो बन जाता है। उसी तरह इसका कन्वर्स पार्ट है कि अगर ये इसका जीरो है तो x माइनस ए क्या बन जाता है भाई, एक फैक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक फैक्टर बन जाता है। यहां से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इसको फैक्टर चेक करना है, तो बेटा अगर वहां पे आपको कहे ना कि डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपका जो मेथड है उससे अगर आपसे चेक करवाए कि इसका फैक्टर है या नहीं, तब तो भाई आपको क्या करना है, तब तो आपको ये मेथड करवाना है। कि अगर इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करवाए तब तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा। इस पोलिनोमियल को, जो भी गिवन पोलिनोमियल जो फैक्टर चेक करना है उससे हम उसको क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड के केस में आपका लास्ट में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, जीरो। अगर उसका रिमाइंडर जीरो बचता है तब तो ये इसका फैक्टर है। अगर मैं ये कहूं कि आप चेक करो कि x माइनस इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, px को बाहर देंगे x माइनस ए से, रिमाइंडर क्या बनना चाहिए, जीरो। अगर जीरो रिमाइंडर बच गया तो x माइनस इसका क्या है, फैक्टर। अगर पेपर में आए कि भाई इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करो तब तो ये मेथड लगाना है। अगर वो सिर्फ ये कहे कि इसको चेक करो कि इसका फैक्टर है या नहीं है, अगर इसका फैक्टर नहीं है या है इस बात को चेक करना हो और उसमें आपको कोई कंडीशन नहीं दी कि आपको किस मेथड से सोल्व करना है, तो आपको सीधा सीधा क्या काम करना है, जैसे यही वैल्यू की ये चेक करना था कि आपको ये फैक्टर है या नहीं। आपको जो भी यहाँ पे फैक्टर मिले ना उस फैक्टर को जीरो के बराबर रख देना, उस फैक्टर को क्या कर रख देना, जीरो के बराबर रख देना। जीरो के बराबर रखने से वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू आए ना उस वैल्यू को उस गिवन पॉलिनोमियल में पुट अप कर देना और उस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू वो क्या बन जानी चाहिए, जीरो बन जानी चाहिए। अगर जीरो बन जाएगी तब तो ये वैल्यू जो है x माइनस ए से हमने x निकाला था, वैल्यू निकाली थी, जो ये वैल्यू आई थी x माइनस ए से, x माइनस ए उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर ये वैल्यू जीरो नहीं बनेगी तब ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आएगी, तब ये जो वैल्यू है ये पॉलिनोमियल अपने आप में ये भी इसका एक फैक्टर नहीं होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दे देगा और उस पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी कांस्टेंट दे देगा, जैसे दे दिया भाई x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में के दे दिया, माइनस में क्या दे दिया, के, और ये कहेगा कि भाई जो x इज इक्वल टू 3 जो है ना, x माइनस 3 इसका क्या है, एक फैक्टर है। x माइनस 3 इसका क्या एक फैक्टर है। अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है तब कहेगा कि k की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब इसने क्या रखा है कि भाई x माइनस 3 इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तब k की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सिंपल सा काम है, अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो देखो ये रिस्टेटमेंट, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a का मान किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो p ऑफ a का मतलब यहाँ पे p ऑफ a क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। p ऑफ 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। अगर p ऑफ 3 का मान जीरो के बराबर हो जाएगा तब तो क्या है, अब इसने तो बोल रखा फैक्टर है तो इसका मान किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो इसके अंदर हम 3 रख देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर, और वहां से किसका मान निकाल देंगे हम, के का मान निकाल देंगे। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो भाई आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए भाई आपकी एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, नीचे कुछ पॉलिनोमियल दी गई, ये 3 पॉलिनोमियल हैं। Which of the following polynomials has x plus 1 as a factor? x plus 1 as a factor। अगर नीचे कुछ पॉलिनोमियल दी गई आपको, उनमें से कौन सी ऐसी पॉलिनोमियल है, which of the following polynomial has x plus 1 as a factor, कि x plus 1 क्या उसका एक फैक्टर है, ये चीज आपको चेक करनी है भाई। तो चेक करनी तो फैक्टर चेक करना है ना, तो फैक्टर चेक करने का मतलब हमने यही बताया था कि अगर आपका क्या हो जाएगा, if p of a is equal to 0, तो p of a is equal to 0 हो जाएगा तो x माइनस a क्या बन जाता है, फैक्टर। x माइनस a क्या बन जाता है, फैक्टर। और p of a 0 का मतलब क्या था भाई, x is equal to a जो हो क्या बन जाता है, एक 0। अगर x is equal to a इसका एक 0 बन जाता है तो x माइनस a क्या बन जाता है भाई, इसका एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, p of a 0 है तो x is equal to a, ये जो वैल्यू होती है ना p of x होता है पॉलिनोमियल के अंदर, तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, a। तो p of x का मतलब क्या, पॉलिनोमियल। तो
x की जगह क्या रख दिया a, तो x का मान कितना हो गया a, तो x इज इक्वल टू a क्या बन जाता है आपका 0 अगर p ऑफ a क्या है 0, और अगर x इज इक्वल टू a 0 है तो x माइनस a क्या बन जाता है एक फैक्टर। तो हमें क्या दिखाना है x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं, तो x प्लस 1 अगर फैक्टर होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर x प्लस 1 जो है अगर फैक्टर है, x प्लस 1 क्या है फैक्टर, तो p ऑफ सॉरी यहाँ पे क्या था x माइनस a अगर एक फैक्टर था तो p ऑफ a क्या था भाई आपके पास 0 के बराबर आता था। तो भाई वही काम यहाँ पे करना कि x प्लस 1 अगर फैक्टर होगा तो p ऑफ माइनस 1, क्योंकि यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान कितना आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो p ऑफ -1 की वैल्यू चेक कर लो, p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 0। जिस पॉलिनोमियल के अंदर ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल px है, ये भी आपके पास px पॉलिनोमियल है, और ये भी आपके पास क्या है px पॉलिनोमियल, जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर p ऑफ -1 का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो उस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 क्या हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आपका मेन काम क्या रह गया कि हमें क्या चेक करना था x प्लस 1 चेक करना था ना, तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो भी फैक्टर चेक करना हो ना उसमें x का मान निकाल लो। तो हमें क्या चेक करना है x प्लस 1 चेक करना है, तो हमने क्या किया इसको 0 के बराबर रख दिया और x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या करेगी सेटिस्फाई, मींस इस पॉइंट पे इन सभी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी तो ये इसका क्या बन जाएगा एक 0, अगर ये इसका 0 बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा इसका एक फैक्टर बन जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा इसका एक फैक्टर बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई, चलेगा काम। तो आ जाओ भाई अब इसके अंदर, अब भाई हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, या इसमें छोड़ो सीधा करो, अब x प्लस 1 फैक्टर दिखाना है ना, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर, अगर x प्लस 1 क्या होगा फैक्टर होगा, देन देखो यहां से x की वैल्यू हमने वहां से निकाल के बताई थी p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, अगर ये इसके बराबर आया तो ये इसका फैक्टर है। अब निकालो p ऑफ -1, p ऑफ -1 यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे -1, यहाँ पे -1 रखा तो -1 की क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और प्लस में 1। भाई जब भी संख्या माइनस किया है ना क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में संख्या किस किया है माइनस की, वहां पे ब्रैकेट लगाने में कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन नहीं लगाओगे तो वहां पे पक्का प्लस माइनस में आप गलती कर सकते हो। तो उस गलती से बचने के लिए हमें क्या लगा लिया ब्रैकेट, तो -1 की क्यूब, -1 का क्यूब करोगे वैल्यू आएगी -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू हो जाएगी +1, क्योंकि स्क्वायर दो बार माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू बाहर से प्लस है अंदर -1, ये वैल्यू क्या होगी +1, ये माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों कैंसिल, ये माइनस का 1 प्लस का 1 वैल्यू क्या बच गई भाई 0। जब टर्म्स प्लस माइनस में कैंसिल होती है तो आंसर 0 बचता है, और जब टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल होती है तो आंसर 1 बचता है, इस बात का ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस में कैंसिल हो इसलिए आंसर क्या बच गया आपका 0, तो p ऑफ -1 क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। तो यही तो कहा था कि अगर x प्लस 1 फैक्टर होगा तो इसके बराबर आ गया, तो p ऑफ -1 क्या आ गया बराबर, सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। ठीक है भाई, तो हमने ये कहा था कि अगर ये फैक्टर होगा तो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो हम इसका मान निकालना चाहा, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट था, तो p ऑफ -1 की वैल्यू निकाली, p ऑफ -1 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, इसका मतलब ये क्या आ गया इसका फैक्टर आ गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, इसमें भी p ऑफ -1 निकालो, इसके अंदर निकालो तो -1 की 4 प्लस में 3 इंटू -1 की क्यूब प्लस में 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और प्लस में 1, तो -1 की पावर 4 करोगे तो 4 टाइम्स वैल्यू 1 बना देगी, ये माइनस हो जाएगा -3, ये प्लस हो जाएगा तो +3, ये -1 और +1, तो -3 से +3 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, आंसर कितना बच गया 1। तो अब की बार p -1 की वैल्यू 0 आई नहीं आई, कहाँ आई भाई 0, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 का मतलब नॉट इक्वल टू 0, हमें तो किसके बराबर चाहिए 0 के बराबर, तो p -1 0 के बराबर नहीं आया तो सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर, x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर। कोई दिक्कत यहां तक। अब आइए भाई इस क्वेश्चन पे आइए, इसका भी वही काम है कि क्या करेंगे p -1, तो p -1 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे रखोगे तो -1 का क्यूब, यहाँ पे रखो तो माइनस बाहर है अंदर -1 का स्क्वायर, या -2 प्लस √2 और यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट में -1 और ये प्लस में क्या आ गया भाई √2। कोई दिक्कत। अब देखना भाई
-1 की क्यूब, -1 की क्यूब -1 के बराबर, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस इसलिए -1, ये माइनस है, ये बाहर भी इधर भी -1 है भाई मल्टीप्लाई में, इस माइनस के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना देगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ये प्लस आ गया, अंदर में 2 प्लस में √2 आ गया भाई अंदर में क्या आ गया 2 प्लस में √2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू क्या बच गई √2, -1, ये भी -1 है, ये प्लस के 2 हैं, -1 और -1 ऐड हो गए कितने बन जाएंगे -2, तो ये माइनस के 2 ये प्लस के 2 दोनों कैंसिल, ये √2 और √2 आगे बच गए, तो √2 को √2 के साथ जब ऐड करोगे तो भाई देखो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो इसको एडिशन दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2, 2√2 का मतलब p-1 का मान कितना आ गया 2√2, और p-1 का मान 2√2 आ गया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि x + 1 इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है भाई आपके पास, आगे कहता है कि आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक px और एक gx, तो कहता है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए आपको ये बताना है कि gx जो है ना वो इस px का क्या है एक फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम को यूज करना है, और फैक्टर थ्योरम को यूज करने के बाद आपको कि ये gx इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा, तो भाई फैक्टर थ्योरम का भी अभी हमने यूज किया है कि ये वैल्यू इसका फैक्टर दिखाना है, चेक करना आपको कि ये जो वैल्यू ना gx जो पॉलिनोमियल है इस px का क्या है एक फैक्टर है, ये इसका क्या है एक फैक्टर है, ऐसा दिखाना है। तो भाई ये इसका अगर फैक्टर होगा तो फिर वही बात है, अब यहाँ से x का मान आना चाहिए कितना, x का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 इसमें पुट करके देख लो, अगर 0 बना दे तो काम खत्म हो गया। तो भाई क्या आएगा अगर gx इज ए फैक्टर, gx इज ए फैक्टर ऑफ px इफ ये x + 2 ना, हमने देखो मान लिखा निकालना बताया, तो x + 2 को किसके बराबर रख दो 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, इफ p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो भाई p ऑफ -2 निकाल लो, इस पॉलिनोमियल में रखो, -2 की क्यूब प्लस में 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -2 और प्लस में 1, तो -2 की क्यूब -2 की पावर 3 करोगे तो -2 क्यूब की वजह से क्या हो जाएगा माइनस एज इट इज, और 2 की कितनी होती है भाई 8, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा, 4 की 3 के साथ की तो 12, 3 के -2 के साथ -6 और प्लस में क्या आ गया भाई 1, तो देखो ये प्लस का 12 और प्लस का 1 और ये दोनों माइनस की वैल्यू, तो -8 -6 तो हो गया -14, ये दोनों वैल्यू होगी प्लस की 13, प्लस के कितने हो गए 13, प्लस के 13 जब तो -14 प्लस के 13 वैल्यू कितनी आ गई -1, इसका मतलब p ऑफ -2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई -1, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सो gx इज नॉट ए फैक्टर, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। कोई दिक्कत यहां तक? सेम अब इसका ले लो, इसमें कौन है x -3 है ना, तो x -3 को किसके बराबर रखो भाई 0 के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, अगर x का मान 3 आ गया तो वही काम करना आपको, क्या करना है अगर gx इसका एक फैक्टर होगा, इसका मतलब p ऑफ 3 का वैल्यू देख लो भाई, p ऑफ 3 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो p ऑफ 3 क्या आ जाएगा, आखिर p ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ जाए 0, तो p ऑफ 3 का मान देखो भाई क्या आएगा, gx क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा इफ p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, तो p3 का मान निकालना भाई क्या आएगा, यहाँ पे रखना 3 की क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 3 और प्लस में 6, तो 3 की क्यूब कितना होगा भाई 27, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 36 और प्लस के 3 और प्लस के 6, तो देखो प्लस वाली टर्म्स को जब ऐड करोगे तो 27 और 3 30 और 6 36, तो ये कितना आ गया 36 माइनस के 36, आंसर कितना आ गया आपका 0। अब की बार क्या आ गया p ऑफ 3 का मान किसके बराबर आ गया भाई आपके पास 0, तो p ऑफ 3 का मान जब 0 आ गया तो यही तो बात थी, gx इसका फैक्टर हो जाएगा, कब हो जाएगा जब p ऑफ 3 का मान किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो p ऑफ 3 का मान किसके बराबर आ गया 0 के, इसका मतलब सो अगर gx इज ए फैक्टर, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अगला क्वेश्चन भाई आपका आगे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, इफ
x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब नीचे आपको कुछ पॉलिनोमियल दी गई हैं, इन पॉलिनोमियल्स का x माइनस वन एक फैक्टर है। उसने दे रखा है कि इफ यदि x माइनस वन इसका फैक्टर हो तब आपको k का मान निकालना। हमने क्वेश्चन बताया था ऐसा कि आपको ये कहेगा कि इसका फैक्टर है तब आपको k का मान निकलवाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या लिखोगे, सिंस x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px, और हमने उस फैक्टर थ्योरम को बताया था कि ये इसका फैक्टर होगा तो क्या होगा, देन p ऑफ, उसमें तो x माइनस ए था ना, इसमें कौन x माइनस वन, तो x माइनस वन को जीरो के बराबर रखोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो भाई जब x माइनस वन इसका फैक्टर हो गया तो p x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। x माइनस वन की अगर वैल्यू जीरो है तो x माइनस वन की वैल्यू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 1। इसका मतलब क्या हो गया कि p ऑफ वन, अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो p ऑफ जो वन जो है वो किसके बराबर आएगा भाई, आपका जीरो के बराबर। देन p ऑफ वन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जीरो। तो p ऑफ वन का मतलब p ऑफ वन यहाँ पे रख दो भाई, ये वैल्यू रही, तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो के बराबर। भाई ये फैक्टर अब की बार दे रखा, हमें चेक नहीं करना है, उसने दे रखा है, अगर दे रखा तो इसका मान जीरो के बराबर होगा। इसलिए हमने क्या किया कि ये मान रख दिया इसके अंदर और इसको किसके बराबर रख दिया, जीरो के बराबर। तो ये क्या आ गया, वन का स्क्वायर करोगे तो वन की k से मल्टीप्लाई k, ये माइनस रूट टू और प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यहाँ से इसको उधर ले जाओ, आपको तो k का मान निकालना है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, इसको उधर लेके गए तो रूट टू तो प्लस का हो जाएगा और वन किसका हो जाएगा, माइनस का। तो k की वैल्यू आपके पास ये आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। सेम यहाँ पे आ जाएगा, अब इसके अंदर भी ये क्या कह रहा है, ये इसका फैक्टर है तो इसका मान जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर सिंस x माइनस वन इज ए फैक्टर, अगर एक फैक्टर है तो देन p ऑफ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। p ऑफ वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो p ऑफ वन का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस k इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, जीरो। तो k इंटू वन का स्क्वायर वन हो गया, वन की k से मल्टीप्लाई की k, ये माइनस थ्री और प्लस में क्या आ गया, k इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो k और k कितने हो जाएंगे भाई, 2k, और इस थ्री को उधर लेके गए कितना हो जाएगा, प्लस का थ्री हो जाएगा और k का मान कितना आ गया, 3/2। ये आपके पास आपकी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत, चलेगा काम यहाँ तक। तो भाई आज का जो काम है अपना, आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा, फैक्टर थ्योरम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो भाई बाकी जो इसके क्वेश्चंस हमने छोड़ रखे हैं वो बाकी आप ट्राई करना। कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आए तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके उसको बताने कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन दे सकें। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।